कि आप जानते हैं कि दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। तो उसका जो पहला मॉड्यूल है पाठ्यक्रम और समावेशी शिक्षा, वो आज से प्रारंभ हो चुका है। तो इस पाठ्यक्रम को, इस कोर्स को पूरा करने में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं कुछ लोगों को, कुछ शिक्षकों को आ रही होंगी। तो उन समस्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं जिससे कि वो जो कोर्स है जिससे वो पूरा कर लें। तो इस कोर्स को जो है आपको अपनी गति से पूर्ण करना है, इकट्ठा एकदम से पूर्ण भी नहीं करना है। और आप चेक करते भी जाएं कि आपने जिन मॉड्यूल्स के अंतर्गत जो उसके सबटाइटल्स हैं उनको पूर्ण कर लिया तो उसके आगे टिक का निशान लगा हुआ आएगा। साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उसमें आपको दिक्कत पैदा कर सकती हैं, तो उसे मैं इसको वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो का अंत देखें, साथ में प्रश्नोत्तरी में भी जो कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर भी आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको ये क्रम याद रखना है कि ये जो क्रम आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस क्रम के हिसाब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, और एक प्रश्न इस टाइप का भी है, उसमें ये पूछा गया है कि ये इसको क्रम से जमाना है आपको। तो इस क्रम से ये रहेंगी कि एक के बाद सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, फिर पाठ्यचर्या, फिर क्या आया। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि इनका क्रम क्या है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि ये जो प्लस का निशान है, जब आप कोर्स में आगे तभी बढ़ पाएंगे जब आप ये प्लस का निशान जो है, जब प्लस का निशान करके और इनके बारे में यहाँ पर डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो साइड में प्लस का निशान है इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में आप जान सकते हैं। और फिर यहाँ से वापस जाने के लिए आपको बैक जाना पड़ेगा, यानी इसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे, बार बार आप प्लस के निशानों को देख करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद आप बाहर जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और वहाँ पर ये जितने भी टिक के लगे हुए हैं इतना कोर्स आप कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको पूरा करना है। तो इस प्रकार आपके जो आगे के डॉक्यूमेंट्स आपके खुलते जाएंगे। उसके बाद एक समस्या आपको गतिविधि 4 चिंतन करने में भी आ सकती है। इसमें आपको लिखा है गतिविधि पृष्ठ पर पहुंचना है। तो ये किस प्रकार ये काम करना है इसके बारे में जानकारी करेंगे कि ये जो यहाँ पर ये जो लिखा है STTP और डबल डॉट है /bit.ly, फिर /MPN और -1-4। इस प्रकार आपको यहाँ से ये जो जिस प्रकार ये लिखा है आप कॉपी के पेज में बिल्कुल जैसा का तैसा लिख लें। और जैसा का तैसा लिखने के बाद आपको इसको यहाँ से बंद करके किसी भी ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र पे जा करके आपको इसको पेस्ट कर देना है। और वहाँ पर जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और एक नया पेज खुलेगा। तो वहाँ पर आपको जो है अपने विचार वहाँ पर लिखना है। जैसे कि हम अपनी जानकारी, अपने विचार जो देते हैं कि आपको कोई भी जो जानकारी दी गई है वो कैसा लगा, उस प्रकार। यदि आप लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर है कि लैपटॉप या कंप्यूटर पे आप कैसे कर सकते हो। ये नंबर 2 विकल्प आपको लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए बताया गया है कि इसी लिंक को आप क्लिक करेंगे और जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके जो आपका जो यहाँ पर सर्च बार होती है वहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दें और यहाँ से जा करके आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी उसी प्रकार के पेज को पाएंगे जिसमें आपको फीडबैक देना है। तो आपका फीडबैक आप यहाँ से भी दे सकते हैं। यह आपके सुझाव के लिए है यदि आप यहाँ पर अपना सुझाव फीडबैक देना चाहें। तो तीसरा विकल्प ये है कि ये जो एक स्कैनर दिया है, स्कैन दिया है, QR कोड स्कैन है, इसको आप अपने मोबाइल से भी स्कैन करके आप अपने मोबाइल के थ्रू भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही आप जो है लैपटॉप के में यदि काम कर रहे हैं तो लैपटॉप पे भी यदि जब ये QR कोड स्कैन दिखेगा, QR कोड स्कैनर, तो उसको भी आप अपने मोबाइल से स्कैन करके और आप अपना जो फीडबैक देना चाहते हैं वो फीडबैक आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको फीडबैक में ये देना है कि ये जो कोरोना काल चला है इसमें आपने अपने बच्चों को शाला में किस प्रकार पढ़ाया है, इस प्रकार का आपको फीडबैक देना पड़ेगा। मैं आपको उसकी क्रियाविधि बताता हूँ कि किस प्रकार आपको ये लिंक को ब्राउज़र में जा कर के पेस्ट करना है और कैसे वहाँ पर कोई लिंक खुलेगी और किस प्रकार आप वहाँ पर अपना फीडबैक देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं किसी ब्राउज़र को ओपन करके देखते हैं। हमने यहाँ क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। अब हम इस क्रोम ब्राउज़र पर जो हमने वहाँ पर लिखा है उसको हम टाइप करेंगे STTP और इसके बाद जो है जनरली इतनी चीज़ें तो लिखी आती हैं, डॉट के बाद, और ये इतना एड्रेस आपके पास यदि लिखा आ रहा है तो उसके बाद जो आगे की है वो आप टाइप कर लें BIT, फिर .ly, फिर / देना है आपको, फिर लिखना है MPN, फिर आपको एक डैश देना है, डैश के बाद आपको लिखना है 1, फिर एक डैश देखना है, फिर लिखना है 4। इस प्रकार आप जब इस चीज़ को लिख लोगे उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो नीचे तीर का निशान दिख रहा है या सर्च लेंस जो दिख रहा है इसको एंटर करेंगे, यानी आगे बढ़ाएंगे प्रोसीजर को हम। तो जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो एक विंडो हमारे सामने इस प्रकार खुल जाएगी। ये आपके सामने आ गई है और यहाँ पर लिखा है मॉड्यूल 1 गतिविधि 4 चिंतन करना। यहाँ पर लिखा है कोविड-19 के दौरान आप अपने विद्यार्थियों के साथ किस प्रकार संपर्क में रहे, आपने अपने शिक्षण में क्या मुख्य बदलाव किए, अपने अनुभव साझा करें। चिंतन के लिए कुछ समय लें और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करें। जैसे यहाँ पर ये लिखा आ रहा है, ये निष्ठा एक्टिविटीज़ में लिखा है, यह मॉड्यूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी रूपरेखा, पाठ्यचर्या व इनके प्रकार और शिक्षा शास्त्र की एक अच्छी समझ विकसित करने पर केंद्रित है, जिससे विभिन्न असाधारण परिस्थितियों में जिनमें कोविड-19 भी सम्मिलित है में विविधता को स्वीकार किया जा सके और समावेशी कक्षाओं का निर्माण किया जा सके। एक फीडबैक आ रहा है ये वल्लभ प्रसाद जी राठौर की ओर से कि मैं वल्लभ प्रसाद राठौर MS
लखोनी कोविड-19 के दौरान मैंने अपने छात्र छात्राओं को बड़े ही तन्मयता के साथ घर घर जाकर के पढ़ाया। हमने छात्रों की पढ़ाई को रुकने नहीं दी। ये उन्होंने टिप्पणी की है। इसी प्रकार आप चाहें तो यहाँ पर जो है आप अपनी भी टिप्पणी देख सकते हैं। काफ़ी शिक्षकों ने जो है वो अपनी टिप्पणी दी है। और ये जब आप सबसे नीचे यहाँ पहुँच जाएंगे तब आप यहाँ पर अपनी जो आपकी टिप्पणी या कमेंट्स फीडबैक आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है कि आप यहाँ पर अपना फीडबैक देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, क्या देना चाहते हैं। ये एक फ़ीचर था इसलिए मैंने आपको इसमें बताया। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं प्रश्नोत्तरी के, उनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। वैसे तो आपको पूरा मॉड्यूल पढ़कर ही प्रश्नों के उत्तर देना है, फिर भी कुछ सामान्य सी जानकारी है जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कुछ सामान्य प्रश्न हैं, जैसे पहला प्रश्न एक है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है RTE कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष से लागू किया गया। तो ये जो अधिनियम है ये 2009 में अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 2010 से यह लागू किया गया था। फिर एक अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई है NEP 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूद 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देती है। तो ये जो है ये 5+3+3+4 में बदल गया है और इसके ऊपर भी एक मैंने वीडियो बनाया हूँ नई शिक्षा नीति के ऊपर। आप ऊपर आई बटन में जाकर के क्लिक करके उसके बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। एक प्रश्न ये आएगा कि भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किन वर्षों में तैयार की गई थी। तो एक तो 1968 में की गई थी और फिर उसके बाद एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986। तो ये दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके बाद समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। एक नकारात्मक उत्तर है कि इसमें नहीं क्या है। तो इसमें पहला है सभी, दूसरा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, फिर है शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया। तो इसमें यह समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार हमने कुछ प्रश्न देखे। एक UDL से संबंधित भी प्रश्न आता है कि इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। तो UDL का मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी है कि UDL का मतलब होता है यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यानी कि जो है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक रूप से कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन की जाएँ जो बच्चों को सीखने के लिए मददगार हों। इस प्रकार जब मॉड्यूल को आप अच्छी तरीके से भलीभांति समझेंगे, वीडियो देखेंगे, तो आप सारे प्रश्नोत्तरी के उत्तर दे सकेंगे। 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न के उत्तर आप आसानी से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समस्त जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो। धन्यवाद।